आज हम देखेंगे हमारा प्यारा सा चैप्टर 29 पेज पे फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट हैपन इफ़ यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। क्या होता है जब आप किसी की बात नहीं सुनते हो। फ्लाइंग टुगेदर ये हमने पहले क्लास में स्टोरी शायद किसी से सुनी होगी, तो आज मैं आपको दोहरा के बताऊंगी बच्चों कि ये बेसिकली स्टोरी क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी और किसके लिए बनी, और इससे हमें मॉरल क्या मिलता है। What are some of our these things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do your homework, pack your school bag। ठीक है, ये सब बोलते रहते हैं, मम्मा है, टीचर्स है, हमको नहीं सुनना। ये क्या बोरिंग बातें हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं है करना, तो भी हमको करना पड़ता है, राइट। ये बातें होती है तो हम क्या करते हैं, नहीं करते। तो फिर क्या होता है, हम स्कूल नहीं जाते, सुबह उठेंगे नहीं तो स्कूल जाएंगे नहीं, होमवर्क करेंगे नहीं तो डांट पड़ेगी, पैक नहीं करेंगे स्कूल बैग तो कोई बुक रह जाएगी। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं समझते, हमको तो डांट खानी है ना। हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे हैं, हमको तो हमारी मनमानी करनी है। पर जो बच्चे ऐसा करते उनको देखो कितने अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमको भगवान ने दो आंखें नहीं दी है, एक खूबसूरत सा माइंड नहीं दिया है? तो हमको क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और सुनना चाहिए। देखो बच्चों, ऐसे अगर आप करते हो तो आप ही को उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जल्दी से उठ पाओगे तो आपको ज़्यादा मेमोराइज होगा, आप अच्छे से स्कूल होमवर्क करोगे तो आपके अव्वल नंबर आएंगे, और आप अच्छे से पैकअप अपना खुद का बैग करोगे तो आप अलर्ट रहोगे, क्लास में सबसे अव्वल होंगे, सब फ्रेंड्स आपके फ़ैन हो जाएंगे कि कितना अच्छा पढ़ते हैं ये बच्चे। ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड। Discuss and in the class and find out which plants creepers on the trees may be harmful to exist of others। जो क्रीपर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बेल चढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर चढ़ के कोई भी अंदर आ सकता है। तो इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे, बेल को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ने देते थे। What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या होता है जब आप किसी की बात नहीं मानते हो। Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of these geese were wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. तो डीप इन द फॉरेस्ट एक लंबा सा ट्री था, उसके लीफी जो ब्रांचेस थे वो बड़े बड़े स्प्रेड हो गए थे स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह। और ये जब स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह होते हैं बच्चों, इस पर कोई भी चढ़ के कहीं भी जा सकते हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। तो ये हमारे गीस का घर था, और ये गीज काफ़ी ओल्ड और बर्ड्स थे, और वो वहाँ पे सेफ फील करते थे। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। डू यू सी द क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। वी डिस्ट्रॉय इट आस्क्ड द गीज इन द
Surprise. It is so small. What harm can be done? My friends, replied the wise old bird. That little creeper would soon grow. वो कह रहे हैं ये क्रीपर जो है वो बड़ा होगा और फिर ट्री होगा और उसके स्ट्रॉन्ग रूट्स हो जाएंगे. What of all these geese? What harm can the creeper do to us? Don't you see, replied the wise bird. With the help of the creeper, it is possible to someone to climb this tree. A hunter can come and kill us all. तो hunter आ सकता है और हमको मार भगा सकता है. Well, there was no hurry. They replied, the creeper is very small. It would be pity to destroy it now. अगर हम अभी करेंगे destroy तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and it can be cut easily. Later it will become hard and you will not be able to cut. We'll see, answered the bird. But then they did not destroy the creeper. They forgot the wise old man's advice. As the creeper grew, it began winning its way up tree. Stronger and stronger it became until it was strong as the thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese stood, and they said to themselves, when they came in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper, and he got to the top of the wall. So ये जो creeper था छोटा था बचपन में, फिर ये ज़्यादा थिक हो गया. उनको जो वाइस थे उनके बीच उन्होंने बोला था इनको काट दो, ये नहीं काटे. अब देखो क्या हुआ, हंटर तो ऊपर पहुंच गए. उनको पहले ही बोला था ये जब से नाजुक है तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम काट देते हैं, राइट. जैसे घर में कुछ पौधे हैं जो पॉइजनस है तो वो हम नहीं रखते हैं घर में, क्या हम बगीचे में भी नहीं रखते हैं. तो उन्होंने बोल दिया था काटने के लिए, लेकिन देखिए नहीं काटा. तो अब देखो परिणाम क्या हुआ. स्प्रेड द नेट हियर, उन्होंने पूरा स्प्रेड किया नेट. एंड देन क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम and they did not notice the net and they flew into the tree. They were trapped and they struggled to get out but they couldn't. Trapped. Help, help, cried the geese. They could not, we were caught in hunter's net. Oh, what shall we do? Don't make that fuss now, said the wise old man. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. हम लोग पागल थे, हम लोग foolish थे, हमने आपकी बात नहीं मानी और करके रोने लगे. But now see what you have done, wept the birds. We are so sorry, we did not listen to you. Please let us know what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. Then the wise bird ने क्या किया. Hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie down. The hunter will not want dead birds. They will throw us to the ground and then too easy for him to climb down. Collect the dead birds and then take them home. When the last of us has been thrown down, he must quickly get up and fly away. In the morning the hunter came to the tree and climbed. देखो कितने होशियार है ये अंकल, ये जो है स्पेक्स वाले अंकल, ये होशियार है क्योंकि उन्होंने बोला कि आप मेरी बात नहीं मानते ये सब लोग. तो उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं कुछ कहूँगा. तो सब लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे क्योंकि सब लोग नेट में फंस गए थे. फिर उन्होंने बोला आपको जो करना है आप कर लो, बट हमको यहाँ से निकालो.
तो उन्होंने डांट लगाते हुए कहा, मैंने आपको बोला था वो क्रीपर आप काट दो। अब देखो कितना स्ट्रांग हो गया। हंटर ऊपर आ गए, उन्होंने जाल बिछाया और हमको उन्होंने पकड़ लिया। अब क्या करें, और आप तो बात सुनते नहीं हो। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री। देखो सुबह में क्या हुआ। अब इन्होंने बोला कि जब सुबह हंटर आएंगे तो आप सुनना, मरे हुए की तरह पड़े रहना, और जब इन्होंने सबको उठा के फेंक दिया होगा तब आप उड़ जाना, क्योंकि वो इतनी सब मेहनत नहीं करेगा। मरेले बर्ड्स हैं, उनको उसको कोई काम के नहीं है। तो बोले ठीक है। तो ही लुक्ड एट द geese in the net. So they were all dead. He murmured to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last had been thrown down. Then all at once they got up and flapped their wings and flew away. At once they got up and flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise from the top of the tree and watched all the geese fly away. तो उनको फिर आश्चर्य होगा। ये शिव कुमार के एडेप्टेड स्टोरी से पंचतंत्र, बहुत ही अच्छी स्टोरीज आती है इसमें। द वाइज ओल्ड बर्ड के वहाँ से डिपिक्ट की हुई है। एक छोटा सा पैराग्राफ आपके लिए इन्होंने लिया है, और इसके साथ 32 पेज हमने कवर कर लिया है बच्चों। इसके न्यू वर्ड्स आप लर्न करना, 5 बार लिखना, और ये लेसन भी 5 बार पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे जितना तो आप बढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा स्टोरी में क्या है। जैसे गीज़ है तो गीज़ का प्लूरल फॉर्म है गूज। ओके, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, क्रीपर प्लांट दैट नीड्स टू सपोर्ट एंड ग्रो यूजुअली अलोंग द वॉल। तो क्रीप करता है, जो भी क्रीपर होता है वो क्रीप करके ऊपर पहुंच जाता है। वाइंडिंग गो टू द सर्क्यूलर स्पाइनल कॉर्ड्स। मटर्ड स्पोकन इन अ लो टोन। फ्लैप्ड मूव विंड्स अप एंड डाउन। तो इसके साथ हमारा ये सेशन यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमें और ज़्यादा क्या पढ़ना है। पेज नंबर 33 को लेकर आऊँगी बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।